हेलो स्टूडेंट, लास्ट हमने सॉल्यूशन में अब तक आपके कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद हमने कंसंट्रेशन डिस्कस किया था, टर्म्स एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, फिर हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस की, हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। सॉल्युबिलिटी में हमने हेनरी लॉ डिस्कस किया और उसकी एप्लीकेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट आर टॉपिक विच इज द वेपर प्रेशर। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर अगर मैं बात करता हूं, वेपर प्रेशर क्या है, देखिए हमारे पास दो तरह के सब्सटेंस होते हैं बेटा, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। those substance which convert into vapor at room temperature without any external heat are called non volatile substance, and those which do not convert into vapor are called non volatile। जैसे और अगर हमारे पास बात करें बेटा, वाटर है, वाटर को आप रख दो रूम टेम्परेचर पे, पेट्रोल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, ये सारे सब्सटेंस अगर आप बीकर में रखें, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे रूम टेम्परेचर पे ही इनका वॉल्यूम कम हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और नॉन वोलेटाइल जैसे अगर मैं बात करता हूँ बेटा, शुगर है हमारे पास, शुगर को आप रख के रहने दो, ऐसा तो नहीं कि वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। सो जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल में भी जो लिक्विड्स हैं वो इवेपोरेट होते हैं और किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। सपोज हमारे पास एक बीकर है और बीकर में क्या है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, एंड इट इज इन क्लोज कंटेनर। ये कैसा है, क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपरेट होगा, इवेपरेट होने के बाद ये मूव करेगा। और हमें पता है जितनी भी गैसेस हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो ये इधर इधर सभी डायरेक्शन में मूव करेंगी, एंड दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड अप्लाई प्रेशर, तो ये यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगी, और जब इस लिक्विड के हाइट इक्विलिब्रियम में आएगी तो इस लिक्विड पर भी ये क्या करेंगी, प्रेशर अप्लाई करेंगी। बिल्कुल सिंपल कि कोई लिक्विड है, क्लोज कंटेनर में है, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जो वेपर्स हैं, ये वेपर्स इस लिक्विड पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगी, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सिंपली अगर हम बात करें, इसे आपको डिफाइन करना है तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड may be defined as the hydrostatic pressure applied by the vapor on the liquid when these are in equilibrium with the liquid। ये स्पेसिफिक पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। वेपर प्रेशर वो प्रेशर है कि जो वेपर उस लिक्विड पर अप्लाई करती है जब वो उसके साथ क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, मींस इट इज अ क्लोज कंटेनर फिनोमिना। अगर ये कंटेनर ओपन हो, अगर ये कंटेनर क्या है, मान लीजिए कंटेनर ओपन है, क्लोज नहीं है, तो जो वेपर्स है वो एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, वेपर्स है एनवायरनमेंट में चली जाएगी, तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट, इस पे भी प्रेशर डालेंगे, लेकिन जो प्रेशर तब मेजर होगा वो वेपर प्रेशर नहीं होगा। वेपर प्रेशर तभी होता है जब ये क्लोज कंटेनर फिनोमिना हो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हेन वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। ठीक है बेटा। अब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को जो पहला फैक्टर अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ द लिक्विड। एंड द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, राइट बेटा। इफ द लिक्विड इज मोर वोलाटाइल, अगर लिक्विड मेरा कैसा है, ज्यादा वोलाटाइल है, मीन्स इट हैज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, देन द वेपर प्रेशर विल बी हाई। वोलाटाइल के लिए वेपर प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। सपोज हमारे पास वाटर है H2O, पोलर है OHH, पोलर मॉलिक्यूल है,
ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होंगे वाटर में, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर इसकी जगह में कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं पेट्रोल C6H14, पेट्रोल मिक्सचर होता है जिसमें से एक आइसोमर हेक्सेन का होता है, तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। तो इसके मॉलिक्यूल दूसरा C6H14 है, इनके बीच में ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाया जाता, तो वीक फोर्सेस है तो ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा तो इसका वेपर प्रेशर हाई होगा। सो पहला नेचर पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। अगर पोलर मॉलिक्यूल है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर लो होगा। और अगर आपके पास जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वेपर प्रेशर हमारा लो होगा। सेकंड इज टेम्परेचर। हमें पता है व्हेन वी गिव एनर्जी टेम्परेचर टू एनी लिक्विड, देन मोर अमाउंट ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। कि हमारे पास कोई लिक्विड है, आपने कोई भी इसकी वेपर की अमाउंट कन्वर्ट हो रही है, मान लो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो वेपर की अमाउंट बढ़ जाएगी, मीन्स वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ कोई सोचने वाली बात नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट पे बेस हम अपना खाना बना लेते हैं। आप ये देखो, अगर खाना आप कम टेम्परेचर पे बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर पे जल्दी बन जाएगा क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा। ओपन कंटेनर में देर में बनेगा क्योंकि वेपर प्रेशर उतना अप्लाई नहीं होगा, और अगर हमने कंटेनर क्लोज कर दिया तो ज़्यादा बन जाता है क्योंकि मैंने बताया वेपर प्रेशर एक क्लोज कंटेनर फिनोमेना है। ठीक है बेटा। एक और फैक्टर इसे अफेक्ट करता है, वो है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सरफेस एरिया। इट इज ओनली इन केस ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का केस होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक लिक्विड है, उस लिक्विड में आपने क्या किया, कोई सॉलिड ऐड कर दिया, तब क्या होगा, तब वेपर प्रेशर किस तरह से इफेक्ट होगा, वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली देयर आर ओनली टू फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। नंबर 1 इज नेचर ऑफ लिक्विड एंड नंबर 2 इज टेम्परेचर। राइट। सो हमारे सिलेबस में जो वेपर प्रेशर है वो दो सॉल्यूशन का है। नंबर 1 इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। First, we will discuss the vapor pressure of liquid solution. Vapor pressure of liquid solutions. ऐसा वेपर प्रेशर जो दो लिक्विड सॉल्यूशन का हो उसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड। मान लीजिए हमारे पास 2 लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, हमारे पास 2 लिक्विड का सॉल्यूशन है। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। राइट। सो मान लीजिए जब हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है तो प्रेशर किसकी वजह से होगा, सिर्फ ए की वजह से होगा, और अगर बी है तो किसकी वजह से होगा, सिर्फ बी की वजह से। बट अगर हमारे पास 2 लिक्विड है तो ए बी वेपर में कन्वर्ट होगा बेटा, और हमारा बी बी वेपर में कन्वर्ट होगा। सो जो प्रेशर होगा इट इज ड्यू टू द ए एंड बी बोथ, दोनों की वजह से होगा, ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। सो अगर मैं लिक्विड का टोटल प्रेशर मान लूं, लेट टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज P। टोटल प्रेशर हमने मान लिया कितना है, लिक्विड सॉल्यूशन का P है, तो ये P किसकी वजह से है, ए और बी दोनों की वजह से है। ए बी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और बी बी। देन in this case P will be equal to PA plus PB, where PA क्या है,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पी भी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। सो जितना वेपर प्रेशर ए की वजह से है, जितना बी की वजह से, दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन का तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे आप क्या है मीटर लगा दीजिए, प्रेशर पता चल जाएगा। अगर हमें सेपरेट पार्शियल प्रेशर निकालना हो ए और बी का, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी? इसके लिए हमारे पास आया था राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से, विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर। राउल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर of any liquid in the solution is always equal to the product of mole fraction of that liquid and vapor pressure in pure state। कि किसी भी लिक्विड का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो जब वो लिक्विड प्योर था तब उसका वेपर प्रेशर निकाल लो। मान लो हमने क्या कहा, पी नोड है, और मोल फ्रैक्शन ले लो, कितना है, एक्स ए है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सिमिलरली पी बी किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। जहां पे हमने क्या कहा, एक्स ए मोल फ्रैक्शन है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी नोड ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सिमिलरली पी बी, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड पी नोड बी, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो बी का वेपर प्रेशर है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है हमारा? राउल्ट लॉ कहता है कि भाई पार्शियल प्रेशर निकालना है, मोल फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई प्योर स्टेट वेपर से कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, ए का भी और बी का भी। और मोल फ्रैक्शन हम पहले ही सीख चुके हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स। कि भाई इसके मोल n1 है, इसके n2, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा, n1 ओवर n1 प्लस n2। तो लिक्विड सॉल्यूशन अगर कोई बन रहा है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। पार्शियल प्रेशर ए और बी दोनों को ऐड कर दो तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली है बेटा कि आपके पास जो राउल्ट लॉ है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। Raoult law is a special case of Henry law, Henry's law। ये राउल्ट लॉ जो है स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। अगर देखें हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये किसके लिए, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए है। क्या कहता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। के एच क्या था, कॉन्स्टेंट, के एच कॉन्स्टेंट है, सो वी कैन से दैट पार्शियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। कि गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए राउल्ट लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड्स के लिए है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। अब देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बेटा अगर कोई लिक्विड है, मान लीजिए किसी भी कर्मे की लिक्विड है, ठीक है, ये आपने ले लिया, जैसे प्योर लिक्विड है ये ले लिया, और इसका आप टेम्परेचर चेंज ना करें तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज नहीं होगा। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो वेपर प्रेशर सेम रहता है, तो पी नोड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, भाई कुछ मिक्स नहीं कर रहे टेम्परेचर। सो इस केस में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा
x के। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, एंड राउल्ट लॉ क्या कह रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इट इज on gases and it is applicable on liquid. So Raoult law is a special case of Henry law. Raoult law applicable हो रहा है gases पे, और ये किस पे applicable हो रहा है, हमारा ये जो हमारा एप्लीकेबल हो रहा है ये लिक्विड्स पे हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। राउल्ट लॉ एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। ठीक है, अब हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक सॉल्यूशन अगर हमें कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन है कोई भी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। ए एंड बी सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम कह रहे हैं पी टोटल किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी, राइट बेटा, ए और बी दोनों के सम के इक्वल होगा। अब पी ए किसके इक्वल होगा, एक्स ए इंटू पी नोड ए, एंड पी बी विल बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नोड बी। पुट दीज वैल्यूज, सो पी टोटल विल बी इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोड ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोड बी। ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, और चाहे तो आप एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू रख सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास जो एक्स ए प्लस एक्स बी है वो किसके इक्वल है, 1 है, तो दोनों की वैल्यू आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक निकालो, 1 से माइनस करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, ग्राफिकली, ठीक है, सपोज मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैं इधर क्या ले रहा हूं, आपका वेपर प्रेशर, और ये मोल फ्रैक्शन। यहां पे कह रहा हूं एक्स ए कितना है, 1 है, प्योर स्टेट में ए ले लिया, और एक्स बी कितना है, 0 है। तो जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो हमारा क्या होगा, पी नोड ए। सपोज आप इसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल देते हैं, जैसे सॉल्यूशन है, ये तो प्योर स्टेट हो गया, इसमें आपने थोड़ा सा बी डाल दिया, थोड़ा सा बी डाल दिया। अब बी डालने से ये कम हो गया, सपोज ये हो गया 0.9, और एक्स भी हो जाएगा 0.1, क्योंकि सम तो 1 ही रहना है। अब इस केस में जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो सरफेस पे सिर्फ किसके पार्टिकल थे, ए के, जैसे ही बी आया बी के भी कुछ पार्टिकल सरफेस पे होंगे। अब बी किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और जहां से बी कन्वर्ट होगा वेपर में, उस पर्टिकुलर एरिया पर ए प्रेजेंट नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वैल्यू सपोज ये आ गई, सिमिलरली और आपने डाला, ये आ गई, ये आ गई, और इसी तरह आपके पास अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एक्स ए की वैल्यू 0, यानी कि इसमें है ही नहीं, एक दूसरा बीकर ले लूं जहां एक्स बी क्या है, 1 है, तो एक्स ए आपका क्या होगा, 0 होगा, और एक्स बी कितना होगा, 1। इस स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, पी नोड बी का वेपर प्रेशर होगा। तो ग्राफिकली ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी, और पी बी की जो ग्राफ लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। ठीक है, और जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों का सम होगा, इनसे हमेशा अप रहेगा। सॉल्यूशन भी इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अगर मैं देखूं P है किसके इक्वल, पी ए प्लस पी बी, ये क्या है, पी ए किसके इक्वल है, एक्स ए इंटू पी नोड ए। अब ए आपका कम होता जा रहा है एक्स ए, इसीलिए ग्राफ कम हो रहा है, और ये क्या है, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी नोड बी। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें मिलेगा। तो इस तरह का अगर कोई ग्राफ हमें शो हो रहा है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस का है, जो राउल्ट लॉ रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपके पास किसी का भी पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। सो राउल्ट लॉ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का प्योर स्टेट वेपर प्रेशर अगर हमें नोन हो लिक्विड का, तो सॉल्यूशन में उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बेटा। और
अगर हम, आपको याद हो ये राउट लॉ, जैसे हमने आइडियल गैसेस पढ़ी थी, सिमिलरली हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउट लॉ, जो किसे ओबे करते हैं, ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं बेटा, दे सॉल्यूशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल वी मिक्सिंग is always equals to 0 and del H mixing is always equals to 0। सपोज आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं या दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं और आप चेक करना चाहते हैं ये आइडियल है या नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज मैंने लिक्विड लिया A और लिक्विड लिया बेटा B, 10 ml इसके और 10 ml इसके। बिफोर मिक्सिंग द वॉल्यूम इज 20 ml एंड आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन बना, अगर उसका वॉल्यूम 20 ml ही आता है, मीन्स क्या है, बिफोर मिक्सिंग द वॉल्यूम इज 20 एंड आफ्टर मिक्सिंग इज 20, सो इट इज 0, यानी कि देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी। एंथैल्पी भी चेंज नहीं होने की बेटा। अगर आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया और टेम्परेचर सेम है मिक्सचर का, कोई चेंज नहीं आ रहा, मीन्स क्या है आपके पास, वो सॉल्यूशन क्या है, आइडियल है। सो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट लॉ को ओबे करते हैं, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए ना तो वॉल्यूम में कोई चेंज होता, आफ्टर एंड बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम भी सेम रहता है और एंथैल्पी भी सेम रहती है, एनर्जी भी सेम रहती है। और इसके अलावा एक होता है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को ओबे नहीं करते, राउट लॉ को ओबे नहीं करते, तो डेल वी मिक्सिंग भी कितनी होगी, नॉन इक्वल्स टू 0 एंड डेल एच मिक्सिंग भी कितनी होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। जो राउट लॉ को ओबे कर रहे हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन है, और जो राउट लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जैसे कि आप एसिड लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, ठीक है, या सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, आप वाटर में मिक्स करें, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप अल्कोहल लें और वाटर लें, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करें, वॉल्यूम हमेशा एक्स्ट्रा ही आएगा। अगर आप 100 ml अल्कोहल और 100 ml वाटर लें, एक्सपेरिमेंट करके देख लें, तो मिक्स करेंगे जो वॉल्यूम है मोर देन 200 आएगा ऑलवेज। सो ना तो वॉल्यूम सेम रहेगा और ना ही टेम्परेचर सेम रहेगा। तो प्रैक्टिकली बहुत आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल। जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम सेम है, एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो आपका आइडियल है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एनर्जी भी डेफिनेटली चेंज होगी, तो वो हमारा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनने के हमारे स्पेशली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में चांस रहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका डिस्कस करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि हमारे एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। एजियोट्रोप एक छोटा सा टॉपिक है, एक ही वीडियो में हम दोनों कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चलेंगे। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी डाउट क्लास पे एक वीडियो बना सकें। थैंक यू।